कहते हैं कि जिसके पास पूरा आसमान हो, आप जैसे दोस्त विराजमान हो, आप जैसी मातृशक्ति का साया हो, तो वहाँ पे किसी को भी या हमें चूहे के बिल में जाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी मातृशक्ति, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी हमारे पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक, सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज ये मेरा तमिलनाडु में सुलूर, जहाँ मैं अपनी छोटी पोती 2 साल 3 महीने की आराध्या जी, जब मैं आया था तो 2 साल 2.5 महीने की थी, उनके लिए मेरी जिम्मेदारी थी। अब मैं कल यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ कोयम्बटूर से चेन्नई में 2 दिन का हॉल्ट, फिर आराध्या जी के साथ खेलूँगा और फिर 4 तारीख को चेन्नई से हैदराबाद और हैदराबाद से दरभंगा इंडिगो की फ़्लाइट से 4 तारीख को फिर आपके और अपने शहर बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण मौजूद रहूँगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आज बड़ी हृदय को कुरेदने वाली बात हुई। ये उस फिल्म का डायलॉग है जो मुझे अचानक याद आ गया, गंगूबाई। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, ये कोई प्रमोशन नहीं है। कर्नल सुधीर कुमार सिंह हमेशा आप लोगों से निवेदन करता है कि अगर आप एक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिस दिन 1 रुपया मिलेगा आप समझ लीजिए कि मैं आपको 100 रुपया आपको जुर्माना दूंगा। मैं आज जिस दिन 1000 मिलेगा उस दिन 1 लाख रुपया आपको जुर्माना दूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको अपनी ईमानदारी, अपनी नियति और अपना चरित्र का मैं क्या आपको प्रमाण दे सकता हूँ। उसमें क्या रोल है और उसी में सबसे बड़ी बातें निकल करके आई, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि अभी मेरे पास समय नहीं था, लेकिन चूँकि आराध्या जी जो है 1:45 बजे आज पहली बार मेरे गोद में लुढ़कते लुढ़कते सो गई। लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, लोड भी नहीं ले रहा था। अम्मा ने कहा कि पापा क्या करूं। अम्मा यहाँ साउथ की भाषा है कि अपने से बड़ों का आदर करने के लिए, पापा जो है अपने बड़े भैया के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मा, थोड़ा सा पेपर लेकर के उन्होंने ऐसे ऐसे पंखा झेल दिया। अभी भी देखिए मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ कि जिसके लिए पूरा आसमान पड़ा हो उसको चूहे के बिल में जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए गौर से देखिएगा, उसके बाद आप कहिएगा। ये देखिए, एक टी शर्ट, एक आयरन, यहाँ कपड़े पड़े हुए, ये सब आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब जब अभी तक, जब तक हाथ पैर चलते हैं, किसी भी इंसान को किसी के मुहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अध्यात्म के मुताबिक हमको, आपको, हर आदमी को कर्ज चुकाना पड़ेगा। चलिए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि शक्ति, गौर से सुनिएगा सर, हमारी मातृशक्ति, गौर से सुनिएगा। शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि। शक्ति की मालकिन दुर्गा, समृद्धि की मालकिन लक्ष्मी और सद्बुद्धि की मालकिन सरस्वती। ये तीनों ही जो है हमारी मातृशक्ति, तीनों ही हमारी मातृशक्ति है। फिर जब मातृशक्ति इन तीनों को संभालती है, शक्ति, समृद्धि और हमारी सद्बुद्धि, तो किसी भी पुरुषों से, महिलाओं को हमारी मातृशक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र कहता है। और एक बात और बता देता हूँ, इसी 1 महीने के अनुभव में, 1 महीना मुझे हो गया,
1 महीने के अनुभव ने मुझे ये बता दिया कि किसी भी पुरुष को बच्चे पालने का शक्ति भगवान ने नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी मातृशक्ति को प्रदान किया गया है। चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, आपकी मातृशक्ति हो, हमारी अर्धांगिनी हो, आपकी अर्धांगिनी हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, हमारे आपसे जो है 10 गुना शक्ति हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमारी मातृशक्ति को दिया है। तो मुद्दा ये है कि फिर हम पुरुष जो कहीं नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पूरक हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है एक नारी के लिए हम उनके साथ में चलने के समान हैं, उनका एक सहारा है। क्योंकि नारी को अबला माना गया है और पुरुष को सबला माना गया है। नारी कमसीन होती है, पुरुष बलवान होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे ही देश में लक्ष्मीबाई भी हुई थी, रजिया सुल्तान भी हुई थी, और हमारे यहाँ बड़े बड़े विदुषी हुए हैं। लेकिन मकसद ये है कि कभी भी नारी का अपमान नहीं करिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस घर में नहीं होता नारी का सम्मान, उस घर का कभी नहीं होता है कल्याण। अभी देखिए 3:15 हो रहे हैं। मेरी छोटी बहू स्क्वाड्रन लीडर आदिति जी, सीनियर एजुकेशन ऑफिसर, वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी, अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन वो अपने काम में मशगूल हैं, अपने जज्बे के लिए जो है जानी जाती हैं। कई बार उनको कॉमेंडेशन कार्ड मिल गए, और फिर भी जो है अपने 2 साल 3 महीने के दूध मुँहे बच्चे को छोड़ करके जाती हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ मकसद नौकरी नहीं है, यहाँ मकसद देश जज्बा है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिसको जहाँ जितना मिले सपोर्ट करिए। अभी आप देखिए ना, अभी आप देखिए कि मैं यहाँ धोबी भी आता है, मैं किसी से ना धुलवाता हूँ कपड़े और नहीं जो है ये करता हूँ। मुजफ्फरपुर में भी मैं रहता हूँ तो मैं अपने चड्डी बनियान कभी अपनी मालकिन से नहीं धुलवाया। हाँ, उन लोगों को करता है तो कपड़े जो है शर्ट पैंट ये वो पैजामा कुर्ता वो धुल देते हैं, वो सब लोग कर देते हैं। लेकिन मकसद ये है कि अपना काम स्वयं करो, किसी के ऊपर जो है निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात चलते चलते फिर से अपनी दोनों मातृशक्ति के लिए कि जायका अचार का कर्नल आसरा इंटरप्राइजेस, जहाँ दोनों मातृशक्ति आशा कुटीर उद्योग वो 10 अप्रैल से जो है उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे सभी मोहल्ला वासियों, सभी मुजफ्फरपुर वासियों, सभी हमारे सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सभी को तहे दिल से जय हिंद और सलूट करता हूँ कि आप सब ने जो है इन दोनों मातृशक्ति को ताकत दी है। लेकिन मकसद ये है कि बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है कि आपका सहयोग चाहिए होगा। आप 1 डब्बा अगर अचार खरीदते हैं तो समझ लीजिए कि उसका 5 रुपया भी किसी भूखे नंगे को अगर चला जाए तो मैं समझूंगा कि इन दोनों मातृशक्ति ने कमाल कर दिखाया। और इसीलिए आप सबों की बातें मैं सुनता रहता हूँ, झेलते रहता हूँ। लेकिन आप जितना मेरी क्रिटिसाइज करेंगे, आप समझिए कि आप मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ कभी भी अपने मातृशक्ति को जो है उनको तकलीफ़ मत दीजिए और उनका सम्मान करिए। सभी मातृशक्ति, सभी हमारी बहनें, सभी हमारी बेटियां, सभी हमारे बिहार, सभी हमारे भारतवर्ष की नारी शक्ति को जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद। और हाँ, भूल गया मैं, वो इनका एड्रेस है आशा कुटीर नवीन विद्या निकेतन, राजेंद्र नगर बैरिया, नवीन विद्या निकेतन के पास, राजेंद्र नगर बैरिया, मुजफ्फरपुर, बिहार। मोबाइल नंबर है आशा सिंह जी का 8368221966, 8368221966। और आप सबों के हमेशा जो ऑर्डर्स आते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम और राजेश जी, ऋषिराज जी, ऋषभराज जी, सबको जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।